भारत के सबसे बोल्ड और इंटेलिजेंट मिनिस्टर यानी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने एक बार फिर से अपने बोल्ड अंदाज में वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन को एक्सपोज करते हुए एक स्टेटमेंट दी है जो कि इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर काफी वायरल हो रही है। स्टेटमेंट में जयशंकर सर ने बाकायदा कंट्रीज के नाम लेते हुए उनको टारगेट किया है, साथ ही यूनाइटेड नेशंस को भी आईना दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके का पूरी दुनिया में तमाशा बनाकर रख दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जयशंकर सर इस समय भारत में ही हैं और देश की राजधानी न्यू दिल्ली में ट्राइसिनल डायलॉग के एक इवेंट को अटेंड करने आए थे। इस इवेंट में जयशंकर सर के साथ साथ और भी काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज से आए विदेश मंत्री, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट्स शामिल हुए थे। इन सबके सामने जयशंकर सर ने विचार रखते हुए कहा कि हम सब आजकल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में बात काफी करते हैं। कई सारे देश टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की दुहाई देते हैं। हम सब मानते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर के सबसे मूल आधार है जिसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक सबसे लंबे समय के लिए अगर किसी देश की टेरिटरी दूसरे देश ने इलीगली ऑक्यूपाई की है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कई दशकों पहले हमारे कश्मीर को हमसे छीन लिया था, हमारी टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। लेकिन उस समय जब हम अपने ये मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे तो ये इन्वेजन का मामला हो गया जिसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए था। लेकिन ये पूरी तरह से एक देश का दूसरे देश द्वारा इन्वेजन था। लेकिन उस समय इसको संयुक्त राष्ट्र ने दो देशों के बीच का डिस्प्यूट बनाकर रख दिया। हमला करने वाला देश पाकिस्तान और हमला सहने वाला देश यानी कि भारत, दोनों का संयुक्त राष्ट्र ने एक ही बराबरी पर लाकर रख दिया और एक ही ब्रैकेट के अंदर खड़ा कर दिया जैसे कि उस समय कोई मसला ही नहीं था। जयशंकर सर यहाँ पर सवाल करते हैं कि आप कैसे हमला करने वाले देश और हमला सहन करने वाले देश को बराबर में रख सकते हैं, जब एक देश तो हमला सहने करने के बाद आपके पास यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पास अपना मसला लेकर आया है, मदद मांगने आया है। उसमें संयुक्त राष्ट्र को भारत की मदद करनी चाहिए थी क्योंकि भारत एक विक्टिम देश था। अब हम उस चीज के लिए किसको दोष दें, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रेलिया? जयशंकर सर ने कहा कि ग्लोबल नॉर्म्स और जो ये रूल बेस्ड ऑर्डर्स हैं ये यूनिफॉर्म तरीके से सबके लिए लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि एक देश फॉलो कर रहा है और जब सामने वाला देश उसको ना करे तो ही प्रॉब्लम हो रही हो। एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशंस तो चाहिए ही, लेकिन हमें एक फेयर यूनाइटेड नेशंस को भी चाहिए जहाँ पर कोई भी फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी ना हो। हमें एक न्यूट्रल यूनाइटेड नेशंस चाहिए होगा। इसके आगे जयशंकर सर कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ऑर्डर के स्टैंडर्ड्स में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जयशंकर सर ने कहा कि अगर हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो भारत का ईस्ट में म्यांमार है जहां पर इस समय मिलिट्री रूल यानी कि सैन्य शासन चल रहा है। ये किसी भी देश को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन भारत के वेस्ट में पाकिस्तान है जहां पर कई दशकों से मिलिट्री रूल और सैन्य शासन चल रहा है। सब कुछ पीछे से सेना ही चला रही है और बाकी वेस्टर्न देशों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसके लिए ओके है। जयशंकर सर कहते हैं कि पिछले 8 दशकों यानी पिछले 80 सालों में दुनिया और ग्लोबल ऑर्डर में कैसे काम हुआ है, हमें उसका ऑडिट करना चाहिए यानी यूएस चीज का आकलन करना चाहिए और ईमानदारी से उसके ऊपर विचार करना चाहिए ताकि हमें ये समझ में आए कि दुनिया की बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 8 दशकों में दुनिया की जो शेयर होल्डिंग थी वो भी पूरी तरह से बदल गई है। इसके अलावा और भी काफी सारी बातें के ऊपर जयशंकर सर ने अपनी राय रखी, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दी। अब जयशंकर सर ने अपनी स्पीच में यहाँ पर वाकई में बहुत ही बोल्ड पॉइंट्स उठाए हैं, क्योंकि एक तरफ आज रशिया को हम हमला करने वाला देश कह रहे हैं और ऊपर कार्रवाई करने की सभी वेस्टर्न देश मांग कर रही हैं। लेकिन 70-80 साल पहले जब पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करके इतने लंबे समय से हमारी जमीन पर कब्जा करके रखा था तो इसके ऊपर किसी वेस्टर्न देश ने इस दौरान कुछ नहीं किया और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को बराबर बना दिया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र केवल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं बल्कि फेयर यानी ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर चलने वाला होना चाहिए ताकि किसी भी देश के साथ गलत ना हो और सबको एक तराजू के ऊपर तोला जाना चाहिए। खैर वो तो कभी होगा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर उस समय यूनाइटेड नेशंस में ले जाना भारत की सबसे बड़ी गलती थी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।